जिस सीमित समय के अंदर ईरान कोई 1000 ड्रोन्स बना सकता है और सैकड़ों मिसाइल्स बना सकता है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका शायद 6 या 7 इंटरसेप्टर मिसाइल बना सकता है। तो इसलिए ये मिसाइल्स आते रहे, ये ड्रोन्स आते रहे। शुरू में तो इजराइल और अमेरिका दोनों कामयाब रहे उनको ख़त्म करने में, और ईरान जानता था कि ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए उनके जो निकम्मे ड्रोन्स थे और निकम्मे मिसाइल्स थे, उन्हीं को उन्होंने चलाया और उनको ख़त्म करने में जितने भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे उसका तकरीबन पूरा इस्तेमाल कर दिया। और फिर ईरान ने कहा कि सारे बंदरगाह जो है गल्फ के एरिया में या जो अरेबियन सी के बगल में हो, उन सबको उन बंदरगाहों को हम ख़त्म करेंगे। और इसका नतीजा ये रहा कि अमेरिका में जो भी रास्ते हों उनको थिएटर ऑफ वॉर तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। ओके, मुझसे कहा गया कि मैं संक्षिप्त में बोलूँ। मेरे ख्याल में मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। आप समझ चुके हैं राजनीतिक तौर पर, न तो फौज के तौर पर ईरान को हराया है, लेकिन अमेरिका को इतनी बुरी तरह से चोट लगी है और इजराइल अब करीब करीब सत्यानाश होने के बिल्कुल कोने पर है कि ट्रंप ने अपने मकसद बदलकर, जहाँ की उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि 48 घंटे के अंदर आपने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोला नहीं तो आप देखेंगे कि ऐसा हम तुम्हें ख़त्म करेंगे जैसा कि इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और आज अपने पूंछ को दबाकर कहते हैं नहीं हम आपको 5 दिन की छुट्टी देते हैं। और हमारी बात चल रही है ईरान के साथ, लेकिन ईरान के जो स्पीकर हैं जिनको कि राजदूत बनना है इस सिलसिले में, उन्होंने कह दिया है कि हमारा तो कोई बातचीत नहीं हो रहा है। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई है, वहाँ की जो सरकार है वो भी है, खुदा जाने वो आदमी है, किसी को उसका ना नाम न निशान पता है और किसी को ये नहीं पता है कि वाकई आयतुल्लाह जो नए मुश्तबा बने हैं उन्होंने उनको अधिकार दिया है बातचीत करने का, या फील्ड मार्शल आसिफ मुनी कोई ख्वाब देख रहे हैं, या कोई धोखेबाज वहाँ पहुँच गया है, कहा कि मैं हूँ ईरान का राजदूत और उनके साथ उन्होंने बात शुरू कर दी है। और उनका इरादा ये है कि ये सारी बातचीत जब भी होगी वो इस्लामाबाद में हो, ताकि नई दिल्ली में न हो। अब मैं मुझको मजबूर किया है कि मैं ख़त्म करूँ, लेकिन ये कहकर मैं ख़त्म करूँ कि 1950 से कोरिया में युद्ध हुआ से, और जो आपने ख़त्म कर दिया, आप उसको कहा नहीं, हमारा इरादा ये है कि वहाँ पर जो राज कर रहे हैं उनको हम निकालें और एक नया रेजीम हम ईरान में ले आए। और इसको करने के लिए जो नेतृत्व है वहाँ 41 लोगों का, हर क्षेत्र में उन सब किया, तो इतना हंगामा होगा ईरान में और ईरान के सड़कों पर कि इसके बीच में, इस अराजकता के बीच में हम पहुंच जाएंगे और हम तय करेंगे कि किसको लगाना है, और फिर हम देखेंगे कि जिनको हम चुनते हैं उनका साथ देगा ईरान की आवाज़। लेकिन ये भी नहीं हुआ। और क्या ईरान करते रहा, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को निकाला, अपने ड्रोन्स को निकाला और इतने कामयाबी के साथ इसका इस्तेमाल करते रहे कि ट्रंप ने कहा कि अब तो हम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स
और ड्रोन्स की कैपेसिटी जहाँ जहाँ वो बनता है हम उसका सत्यानाश करेंगे। लेकिन एक चीज वो भूल गए, न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान में थे उनका हमने सत्यानाश कर दिया, यहाँ तक कि 1000 साल तक ईरान एक न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता है। लेकिन अचानक 6-7 महीने के अंदर वो कहने लगे कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए सत्यानाश कर दिया, और अब आप कह रहे हैं कि आप दोबारा सत्यानाश करेंगे। लेकिन ईरान के पास बम नहीं था, और आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने फतवा निकाला था कि कभी भी किसी भी हालत में न्यूक्लियर बम ईरान में नहीं बनेगा और वो हमारे आर्सेनल में नहीं होगा। इसके बावजूद अमेरिकनों का कहना था कि रहस्य रूप में ये न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिशें लगी हैं। तो एक तो उन्होंने जून में कहा, जून पिछले साल, कि हमने तो एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री आरागची, उनका नाम आप भूल जाइए। अमेरिका के जो राजदूत थे वहाँ, एक था स्टीव विटकॉफ। विटकॉफ का मतलब विच के कॉफ, वो विट नहीं है, विट ऑफ होना चाहिए, विटकॉफ नहीं। तो विट ऑफ एक तरफ, और फिर ट्रंप के दामाद जारेद कुशनर, ये दोनों अमेरिका के वफ्द बने, और आरागची अकेला था, और इनके बीच में थे ओमान के विदेश मंत्री। तो 26 तारीख को जो बातचीत हो रही थी जिनीवा में, वो ख़त्म हुई। और क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि समझौता पर वो पहुंच चुके थे। और इतना ही रहा कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रहनुमा से जाकर मिले और उनसे कहा कि कहें कि इस आधार पर हम समझौता कर सकते हैं क्या, और कि विटकॉफ और क्या कहते हैं जारेड कुशनर वो अमेरिका जाए और अपने सास के ससुर से पूछे कि हम समझौता इस आधार पर कर सकते हैं क्या। और क्योंकि लाजमी था कि ईरान के रहनुमा और अमेरिका के प्रेसिडेंट इसको मान लेंगे, ये ओमानी मंत्री ने बहुत बड़ी गलती की। इस सत्य यहूदियों को दिया, यहूदियों को नहीं, ज़ायोनिस्ट को दिया। तो तब हमारा साम्राज्य खत्म होते पर भी हम यहाँ कब्जा करके इजराइल का इस्तेमाल करके हम अपने प्रभाव को कायम रख पाएंगे। और चर्चिल ने खुलेआम कहा कि इजराइल इज द फुटस्टेप ऑफ यूरोप इन एशिया। खुलेआम कहा, क्योंकि वो उनमें एक अच्छी चीज़ थी कि हालांकि एक लिहाज से वो पागल थे, कम से कम गांधी जैसे जो उनके मन में था वो कहते थे। तो उन्होंने खुले आम और बिल्कुल साफ बता दिया कि इजराइल की हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे वैनगार्ड बनेंगे, कि वो हमारे कठपुतली रहेंगे। और ट्रंप महोदय इसी फलसफा में वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन बजाय इजराइल को अपने कठपुतली रखने का, हमने पिछले 1 साल में देखा है, और ख़ास तौर पर पिछले 1-2 महीने में हमने देखा है कि इजराइल ने अमेरिका को अपना कठपुतली बना दिया है। क्योंकि हकीकत क्या था? हकीकत ये था कि ओमान के जो विदेश मंत्री हैं, जो कि मीडिएशन कर रहे थे जिनीवा में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने मुझे याद फरमाया और इतनी मोहब्बत से आपने मेरा जिक्र किया। आपका मैं बेहद मशहूर हूँ। स्पीकर्स and ladies and gentlemen, you have heard
Mr. Manishankar Iyer giving you a graphic account of Iran, America, Israel, and the scenario emerging in West Asia. The problem here with us is what Akbar Allahabadi has said, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता. This is the tragic story of Iran, which today we are unfolding before ourselves. I would like to take you back to an economic brute reality. Way back in 1970s, the cost of $1 was only 7 rupees. And the cost of $1 in India was 7 rupees, and the cost of $1 in Iran was 7 tumans. So we were equivalent as far as dollar was concerned. But today the cost of dollar in India is 93 rupees. Now it is going to be 94, or it has become 94. And today the cost of dollar is about 1 lakh tuman in Iran. Imagine that, God forbid, state where we would have purchased $1 at the cost of 1 lakh rupee, how we would have fared in our day-to-day life. Iran has been enduring the invasion of America since 1979. Today it has reached the acme of perfection, I would say. Iran never wanted to wage war with America. After all, Iran is not like all the Gulf Arab countries. It is fundamentally different from all the Gulf countries where you will find leisure and pleasure only. But when an average Indian goes to Iran, the people of Iran fondly remember Mother India, the film in which Nargis played the lead role. The people remember Raj Kapoor so fondly